साथियों नमस्कार। आजकल एक बड़ा ज्वलंत विषय उभर के आ रहा है। हम देखते हैं कि लोगों में सहनशीलता काफ़ी कम पाई जा रही है। चाहे आप ड्राइविंग कर रहे हों, चाहे आप घर के अंदर हों, मित्रों के बीच हों, या फिर कोई एक अनौपचारिक वार्तालाप या औपचारिक वार्तालाप में हो, सहनशीलता की कमी आ गई है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो कोरोना पेंडेमिक था उसके बाद ये परिवर्तन आया है? अब सवाल ये उठता है कि स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में क्या बच्चों के बीच भी ऐसा हुआ है? हाँ, हुआ है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने हमारे नॉलेज गैप को कम करने में हमारी सहायता की है, पेंडेमिक टाइम में लोगों को जोड़े रखना, उनको इमोशनली मोटिवेटेड रखना, एक दूसरे का सहारा और संबल बने रहने में बहुत मदद की है। लेकिन साथ ही साथ ज़्यादा टेक्नोलॉजी के प्रयोग से तुरंत उत्तर प्राप्त करने की हमारे अंदर एक प्रवृत्ति डेवलप हुई है। आज हम कोई भी पेशेंस नहीं रखते, हमें तुरंत हल चाहिए। चाहे वो समस्याएं कितनी भी जटिल हों, हमें उनके उत्तर क्षणिक समय में ही चाहिए। ऐसी प्रवृत्ति का ही कारण ये रेस्टलेसनेस है। इसे आप इंटॉलरेंस भी कह सकते हैं, जो आपको सड़कों पे दिखाई दे रही है, इंस्टीट्यूशंस में दिखाई देती है, जो व्यवहार में दिखाई देती है, लोगों के आपस में बोलचाल में दिखाई देती है। बिना दूसरे का पर्सपेक्टिव समझे, बिना दूसरे के दृष्टिकोण को इम्पोर्टेंस दिए लोग एक दूसरे से उलझते जा रहे हैं। अपना ही तथ्य मनवाने के लिए वो किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, चाहे वो लगातार गलतियां कर रहे हों, लेकिन अपनी बात को ही सर्वोत्तम मानते हैं और दूसरे का पक्ष सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। क्या ये परिस्थिति शैक्षणिक वातावरण के लिए किस प्रकार एक चैलेंज सत्यापित होगी, या आने वाले समय में हमारे लिए ये एक चैलेंज के रूप में उभरेगी, ये हम सबको जानना चाहिए। साथियों, एक टीचर के लिए क्लासरूम के अंदर यदि बच्चों की रेस्टलेसनेस है तो एंगेजमेंट कैसे होगा? बच्चों को वो अपनी एक्टिविटी में एंगेज कैसे करेगा? हम जहां कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात करते हैं, जहां पर हम शेयर्ड वैल्यूज की बात करते हैं, जहां पर हम कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं, वर्किंग टुगेदर की बात करते हैं, यदि वहां पर इमोशनली डिसबैलेंस्ड लोग होंगे उस क्लास के अंदर ऐसे बच्चे होंगे जो कि टॉलरेंस नहीं दिखा पाएंगे, जिनके बीच एक दूसरे के लिए कंपैशन नहीं होगा, तो नॉलेज कंस्ट्रक्शन कैसे होगा? तो आज की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस, जो आवश्यकता मुझे महसूस होती है एक एजुकेशनिस्ट होने के नाते, वो ये होती है कि हम सब मिलके पहले स्कूलों में, कॉलेजों में, परिवारों में, समाज के अंदर, कम्युनिटी के अंदर एक मानसिक स्वास्थ्य पे कार्य करें। मानसिक स्वास्थ्य वो आवश्यकता है जो दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने की क्षमता हो, अपनी गलतियों को मानने का निर्भीक उत्साह हो, ऐसा कोई भी प्रतिबंध ना हो जो मनुष्य अपनी कमियों को उजागर करने से हिचके, अपनी गलतियों को मानने से अपने आप को रोके। क्या हम ऐसे समाज को स्थापित कर सकते हैं जहां पर सभी लोग मानसिक स्वस्थ हों? जब मानसिक स्वस्थ होते हैं तो निश्चित रूप से छोटा सा कार्य ही बहुत फलदायक होता है, और जब बहुत सारे मानसिक अस्वस्थ लोग होंगे, कितना भी कार्य कीजिएगा उसके जो फल होंगे वो उतने प्रेरणादायक नहीं होंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि हम इसे कैसे प्राप्त करें। बहुत चिंतन के बाद बहुत सारे चिंतक एक और अंततः परिणति उसकी युद्ध में होगी। अतः मेरा यह अनुरोध है कि प्रत्येक शैक्षणिक संस्था, प्रत्येक अध्यापक, प्रत्येक प्रधानाचार्य, प्रत्येक शिक्षा से जुड़ा वो हर व्यक्ति
ये आज प्रण ले ले कि हम सबको एक ऐसा आध्यात्मिक वैश्विक समाज बनाना है जिसमें एक दूसरे की क्षमताओं को, एक दूसरे की विशेषताओं को पहचानने का सामर्थ्य हो और साथ ही साथ अपने भी सामर्थ्य को उनके साथ जोड़कर बड़ी संकल्पना को साकार करने की क्षमता हो। निश्चित रूप से समाज प्रसन्न होगा, शैक्षणिक संस्थाएं उत्पादक होंगी और हमारे समाज के लोग मूल्य पूरक होंगे और आने वाले समय में सभी देश एक साथ वैश्विक भाईचारे के साथ जी सकेंगे। धन्यवाद।